वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी का अगर आप पेपर देखें, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनाए गए थे। तो जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। यहाँ से जरूर आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। और ये स्ट्रैटेजी का जो पूरा सीरीज स्टार्ट किया गया है, ये खास करके आप लोग के लिए ही स्टार्ट किया गया है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है ये स्ट्रैटेजी के से ही बनता है। इसीलिए हमने ये पूरा सीरीज को स्टार्ट किया है और इसमें लगातार आपको जो है स्ट्रैटेजी के अलग अलग टॉपिक्स को आप बिल्कुल देखने वाले हैं। आगे चल के बहुत सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। जितने भी चीज यहाँ पे हम आपको पढ़ाने वाले हैं, सारे हमने अपने स्ट्रैटेजी के 150 बेस्ट टॉपिक का जो बुकलेट रिसेंटली लॉन्च किया है, वहीं से ही पढ़ा रहे हैं। एक बार बिल्कुल ये बुकलेट देख सकते हैं, उसी बुकलेट से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ये बुकलेट ऐसा कुछ है, रिसेंटली हमने इसे लॉन्च किया है, स्ट्रैटेजी के 150 बेस्ट टॉपिक्स। इसमें टोटल हमने 156 टॉपिक्स को कवर अप किया है। एक बार वीडियो को पॉज करके सारे टॉपिक्स आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स लिए गए हैं, रेलवे के प्रीवियस ईयर सारे पेपर्स को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, उसके बाद जो है टॉपिक्स को कवर अप किए गए हैं। और ये जो बुकलेट लॉन्च किया गया है, कितने में लॉन्च किया गया है? 179 रुपीज में लॉन्च किया गया है। 179 रुपीज में इसीलिए लॉन्च किया था कि हर एक स्टूडेंट ले सके, कम से कम इसका रेट रखा गया है। और यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं, टोटल हमने जो है यहाँ पे 156 टॉपिक्स को कवर अप किया है। तो जितने भी स्टूडेंट को ये बुकलेट लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ईमेल आईडी, फोन नंबर भरने के बाद जैसे आप 179 रुपीज पे कर देते हैं, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। देखिए, इस सीरीज में इतने सारे टॉपिक्स तो कवर अप करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा है, कोई 50-60 टॉपिक तो नहीं है। 156 टॉपिक्स हैं और सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने क्या किया, जो बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको इस सीरीज में कवर अप करने की कोशिश किया है। बाकी जितने भी स्टूडेंट जिनको ये सारे 156 टॉपिक्स अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल बुकलेट ले सकते हैं। और इसी बुकलेट से ही सारे चीज पढ़ाए जा रहे हैं। जैसे एक नया फीचर हमने इस बुकलेट में इंक्लूड किया है। आज हमें जैसे पढ़ना है आईएनसी के इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में, जितने भी आईएनसी के सेशंस हैं। तो टॉपिक नंबर 130 अगर हम देखें तो ये आईएनसी के सेशंस के बारे में यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस टॉपिक में डायरेक्ट हम क्लिक करेंगे। जैसे आईएनसी के सेशन के बारे में दिया गया है यहाँ पे टॉपिक नंबर 130, इसमें हम क्लिक करते हैं और डायरेक्टली इसमें हम पहुंच जाने वाले हैं। तो ये फीचर इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उसमें आप क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्टली उसमें पहुंच जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ अभी इंग्लिश में ही लॉन्च किया गया, दूसरे किसी लैंग्वेज में लॉन्च नहीं किया गया। तो जितने भी स्टूडेंट जो इंग्लिश में एग्जाम देने वाले हैं वो ले सकते हैं। इसका वैलिडिटी क्या है? इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम है। एक बार आप खरीद लेते हो, रेलवे के सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है। और खास करके हमने आरआरबी एनटीपीसी के स्टूडेंट्स को देखते हुए ये जो है बुकलेट लॉन्च किया है। तो 156 टॉपिक्स है, 179 रुपीज कॉस्ट रखा गया है। लेना कैसे? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, ईमेल आईडी, फोन नंबर भरना है। जैसे आप 179 रुपीज पे कर देते हैं, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। देखिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। जो नहीं लेना चाहते, इतने सारे जो टॉपिक्स हैं इनको आप कवर अप कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। इतने सारे, इनमें से कुछ टॉपिक हम बिल्कुल इस सीरीज में कवर अप करेंगे, लेकिन सारे टॉपिक्स को कवर अप नहीं किया जा सकता। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि हो सके तो आप जरूर ले लें। 179 रुपीज कम से कम इसका कॉस्ट रखा गया। बहुत मेहनत हमने किया है, सारे रेलवे के पेपर्स को एनालिसिस किया, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप करने की कोशिश किया है, ताकि बेहतर से बेहतर आप स्ट्रैटेजी के में परफॉर्म कर सके। अगर स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन बना तो मिस नहीं होना चाहिए। 95% ऑफ द स्ट्रैटेजी के टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर अप कर दिया है। 5% आपका भी हार्डवर्क है। बाकी कोशिश ये करना है कि हर दिन कम से कम 10 से 12 टॉपिक्स को आप कवर अप कर लें। 15 दिन में अच्छे से कवर अप हो जाएगा। फिर रिवीजन 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 ये आपको लगातार करना है। तो ये प्रोसेस है। तो जितने भी स्टूडेंट को लेना है वो बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेशनल जो कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में सबको डिटेल में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और बहुत अच्छे से आप एग्जाम में बिल्कुल यहाँ पे परफॉर्म कर सके, अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाए तो। और स्मार्टली पढ़ना है, इसीलिए स्मार्टली ये जो है बुकलेट डिजाइन किया गया है। आगे आगे वीडियो में बताया जाएगा कि किस तरह आपको पढ़ना भी है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेशन जो हुआ था ये दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। इनके द्वारा ये प्रिसाइड किया गया था। पहला और आखिरी सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। यहाँ से रेलवे बिल्कुल क्वेश्चन बनाता है। तो उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है ये प्रिसाइड किया गया था, ये प्रेसिडेंट थे। और यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है कि किनके द्वारा लेट किया गया था, ये फॉर्म हुआ था, उसके बाद जो है इनके द्वारा ये प्रिसाइड किया गया था। उसके बाद देखिए, ये वाला जो सेशन है ये आप याद रख सकते हैं, लेकिन स्मार्टली आपको अगर पढ़ना है तो इस तरह का रेलवे क्वेश्चन बनाता है। जैसे 1887 में जो मद्रास का सेशन था, ये बदरुद्दीन त्याबजी के द्वारा ये जो है ये प्रेसिडेंट थे, इनके द्वारा प्रिसाइड किया गया था। तो रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, रेलवे में क्वेश्चन बन चुका है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये नाम आपको याद रखना है। तो इस तरह यहाँ पे, इसीलिए देखिए हमने स्पेशल नोट्स यहाँ पे साइड में रखा है। जितने भी आईएनसी के सेशन है यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे किनके द्वारा प्रिसाइड किया गया था, लोकेशन क्या था, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, वेन्यू क्या था, इसके अलावा जो है स्पेशल नोट साइड में दिया गया। तो स्मार्टली आपको पढ़ना है। जैसे 1887 का सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से रेलवे ऑलरेडी क्वेश्चन बना चुका है। नेक्स्ट देखते हैं 1888 का जो सेशन था, इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूल के द्वारा ये प्रिसाइड किया गया था, ये प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन आगे चल के ये आपको देखने मिल सकता है, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो ये जॉर्ज यूल थे। 1888 का सेशन इलाहाबाद में जो हुआ था। उसके बाद 1896 का जो सेशन है, इसके बीच में देखिए सेशन नहीं हुए थे, ठीक है। फिर 1896 में जो है ये सेशन हुआ था, कैलकाटा में ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहली बार जो है हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम,
ये कौन से सेशन में गाया गया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 1896 में जो है ये 1896 के सेशन में गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसमें प्रेसिडेंट कौन थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। रहमतुल्लाह एम सैनी ये जो है ये प्रेसिडेंट थे। तो ये सारे चीज स्मार्टली आपको पढ़ना है। देखिए सारे सेशन को आप याद रखने जाएंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है, इतना सारा चीज याद नहीं रख सकते हैं। स्मार्टली पढ़े, इसलिए स्मार्टली डिजाइन किया गया है ताकि आप स्मार्टली पढ़े। आप देखिए 1899 का सेशन ये लखनऊ में हुआ था और ये जो है रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा जो है ये प्रिसाइड किया गया था। इतना ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हैं। फिर भी जो इंपॉर्टेंट है वो है 1901 का सेशन कैलकाटा में हुआ था और महात्मा गांधी जो है ये फर्स्ट अपीयरेंस था इनका आईएनसी सेशन में। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये प्रेसिडेंट नहीं थे, इनका फर्स्ट अपीयरेंस था आईएनसी सेशन में। तो पहली बार जो है 1901 के आईएनसी सेशन में इनको देखा गया था, इनका अपीयरेंस था जो कि कैलकाटा में हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थे, ये सारे नाम आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। अब 1905 इसके बीच में जो है सेशन नहीं हुए थे। 1905 में ये बनारस में जो है ये हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये प्रिसाइड किया गया था। अगेन इसके बाद जो है 1906 में हुआ था कैलकाटा में, दादा भाई नरोजी के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। अगेन 1907 ये सेशन अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेलवे यहाँ से क्वेश्चन बना चुका है, सूरत में हुआ था और यहाँ पे कांग्रेस जो है स्प्लिट हो गई थी एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है कौन से सेशन में, 1907 सूरत का सेशन में। कौन प्रेसिडेंट थे, ये क्वेश्चन बन सकता है उस समय। आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे, राज बिहारी घोष ये जो है प्रेसिडेंट थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है ये सेशन स्मार्टली आप इस तरह पढ़ सकते हैं। 1910 का सेशन बिल्कुल आप याद रख सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है। और से 1907 से 1909 उसके बाद 9 इस बीच में जो है नहीं हुआ था, 1910 में फिर हुआ था। तो ये सेशन आप याद रख सकते हैं। और से जो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 1911 का सेशन जो कि कैलकाटा में हुआ था, प्रिसाइडेड बाय बीएन धर। और यहाँ पे नेशनल एंथम जन गण मन फर्स्ट टाइम जो है रिसाइड किया गया था। क्वेश्चन बन चुका है ये रेलवे के एग्जाम में। 1911 का जो कैलकाटा सेशन था यहाँ पे जो है पहली बार जन गण मन जो है ये रिसाइड किया गया था। तो बिल्कुल ये सारे जो है सेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद 1915 का सेशन बिल्कुल आप ध्यान रख सकते हैं। 1916 का जो सेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है ये यहाँ पे यूनाइट हुए थे। 1910 के सूरत सेशन में स्प्लिट हुआ था। कहाँ पे ये यूनाइट हुए थे, लखनऊ के जो है 1916 का जो सेशन था यहाँ पे ये यूनाइट हुए थे। प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट बाय, तो यहाँ ये क्वेश्चन बन सकता है उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, आईएनसी के एसी मजुमदार जो है ये प्रेसिडेंट थे। तो इस तरह स्मार्टली आपको जो है अप्रोच करना है, पढ़ना है, सारी चीज आप नोट डाउन कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट जो बुकलेट लेने वाले हैं वो नोट डाउन करने का उनका जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीज इंक्लूडेड है। बस आप बिल्कुल देख सकते हैं कि बुकलेट में कंटेंट किस तरह है, समझ सकते हैं कि इस तरह का कंटेंट जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। और टोटल इसमें 156 टॉपिक्स है, कोई 50-60 टॉपिक्स नहीं है। बहुत अच्छा से आपको पढ़ना है, इन सबको याद रखना है। और इसीलिए जो है खास करके हमने इस बुकलेट को लॉन्च किया, 179 रुपीज में सिर्फ लॉन्च किया गया है। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो 1916 का जो सेशन था यहाँ पे कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग केम टुगेदर एंड कोलैबोरेटेड टू साइन लखनऊ पैक्ट, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से इस सेशन से है। 1917 का जो सेशन कैलकाटा में हुआ था, एनी बेसेंट इसके जो है प्रेसिडेंट बनती हैं। एंड यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो एनी बेसेंट जो है जो थी शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। अब 1918 में एक स्पेशल सेशन हुआ था, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, बॉम्बे में हुआ था, प्रिसाइडेड बाय सैयद हसन इमाम। कुछ स्पेशल सेशन हुए थे जो इंपॉर्टेंट स्पेशल सेशन है उनको हमने यहाँ पे कवर अप किया है। अब 1919 का जो सेशन हुआ था ये अमृतसर में हुआ था, इंपॉर्टेंट है अगेन ये भी। कांग्रेस एक्सटेंडेड सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट, ये कौन से सेशन में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, मोतीलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे, 1919 में हुआ था। और से भी खिलाफत मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, 1919-1920 के बीच में खिलाफत मूवमेंट हुआ था। ये तो हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो यहाँ बिल्कुल आप ध्यान रख सकते हैं। उसके 1920 का जो स्पेशल सेशन हुआ था कैलकाटा में हुआ था, लाला लाजपत राय के द्वारा ये प्रिसाइड किया गया था। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ था कि महात्मा गांधी मूव द नॉन कॉर्पोरेशन रेजोल्यूशन। इसके अलावा 1920 अगर हम देखें, ये नागपुर का जो सेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना जो है ही लेफ्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ही लेफ्ट द आईएनसी सेशन। ये कौन सा सेशन में हुआ था, 1920 का जो नागपुर सेशन हुआ था, स्पेशल सेशन नहीं, ये वाला नहीं, स्पेशल सेशन में इसमें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है इसका रेजोल्यूशन पास हुआ था इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। लेकिन ये वाला आप याद रखना 1920 का 2 सेशन, इसीलिए अलग अलग यहाँ पे हमने मेंशन किया है। तो स्मार्टली इस तरह आपको पढ़ना है, सारे चीज यहाँ पे आप याद रखने जाएंगे, आप याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए साइड में नोट्स दिया गया है, ये सारे स्पेशल नोट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनने वाला है। आप सारा चीज याद रखना चाहते हैं बिल्कुल आपके ऊपर है, लेकिन स्मार्ट अप्रोच ज्यादा बेहतर होता है। 1922 का जो सेशन था गया में हुआ था, यहाँ पे आप याद भी इसे रख सकते हैं आप चाहें तो। 1924 का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आगे चल के देखने मिल सकता है रेलवे के एग्जाम में। ये क्वेश्चन जो है यहाँ से एसएससी ऑलरेडी शायद बना चुका है। तो 1924 का जो सेशन था जिसमें प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी, और ये कहाँ पे हुआ था, बेलगांव में ये ऑर्गेनाइज किया गया था, इसका लोकेशन था। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन है, यहाँ से बिल्कुल आपको पढ़ के जाना है, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। 1925 कानपुर का जो सेशन है, ये जो है प्रेसिडेंट इसमें सरोजनी नायडू बनी थी और
सी वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ INC। ये भी बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से 1925 का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 1927 मद्रास सेशन, किनके द्वारा ये प्रिसाइड किया गया था, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एडॉप्शन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज, ये यहाँ पे हुआ था। 1928 कैलकाटा का जो सेशन है, अगेन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पे ये प्रिसाइड किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस यहाँ पे हुआ था 1928 के सेशन के बाद। ये 1928 के सेशन में ये हुआ था। एक्चुअली क्या होता है 1928 का सेशन, यानी कि ये ईयर के लास्ट में सारे सेशंस होते थे, दिसंबर के मंथ में ये होते थे। जैसे 1928 का सेशन है तो ये दिसंबर में हुआ था। ये सारे जो सेशन आप देख रहे हैं, स्पेशल सेशन को छोड़ के, स्पेशल सेशन जो है ये जनरली मई जून में हुआ करता था। उसके बाद 1929 का जो सेशन है ये लाहौर में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ये किनके द्वारा प्रिसाइड किया गया था और पास यहाँ पे रिजोल्यूशन पास किया गया था, पूर्ण स्वराज का जो रिजोल्यूशन है यहाँ पे पास किया गया था। ये सारे सेशन के बारे में आप फिर याद रख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल ये पूछा जा सकता है कि 1931 का सेशन कहाँ पे हुआ था, इंपॉर्टेंट है, कराची में जो है, अभी करेंटली पाकिस्तान में है, तो यहाँ पे हुआ था। इसके अलावा ये सारे सेशन आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जो और एक इंपॉर्टेंट सेशन है वो है 1937 का, यहाँ से रेलवे क्वेश्चन बना चुका है। फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन विलेज, तो फैजपुर में ये हुआ था, प्रिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी बन सकता है कि पहला जो आंसर सेशन जो विलेज में कराया गया था ये फैजपुर में कराया गया था, तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये कौन से विलेज में कराया गया था ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये कौन सा सेशन था, तो 1937 का जो सेशन था ये बेसिकली विलेज में हुआ था। उसके बाद ये सारे सेशन के बारे में आप बिल्कुल याद रख सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है, मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन स्मार्टली पढ़ना है। तो इतना सारे चीज आप नहीं ले सकते साथ में, वही है ना, इतना सारी चीज आप याद रखेंगे कैसे, फिर एग्जाम में कंफ्यूजन होगा कि कौन सा सेशन था कौन सा सेशन नहीं था, क्या था क्या नहीं था। ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एग्जाम में जब आप जाएं तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, और वो तभी पॉसिबल है जब आपने स्मार्टली पढ़ा है। जैसे मैथमेटिक्स में ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करने जाएंगे एग्जाम नहीं निकलेगा, स्मार्टली ही सॉल्व करना पड़ेगा तभी एग्जाम निकलेगा। उसी तरह इसमें भी जनरल अवेयरनेस इतना वास्ट सेक्शन है कि यहाँ पे आपको स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा। सब चीज आप खा जाने की कोशिश करें कि मैं सब कुछ खा जाने वाला हूँ, तो फिर नहीं होने वाला है। जितना ज़्यादा ज़रूरत है उतना ही खाओ, ताकि आप आराम से जो है फिर रह सको, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने से भी आपको अनकंफर्टेबल होगा, फील होगा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि स्मार्टली पढ़े। उसके बाद 1941 से 1945 जो है इसमें कोई सेशन नहीं हुआ था। और लास्ट सेशन जो था, यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, स्टार्टिंग वीडियो करने से पहले ही हमने बोला था, जब स्टार्ट हम कर रहे थे तभी बोला था कि पहला और आखिरी सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट सेशन ये जो है ये मेरठ में हुआ था, 1946 वाला सेशन। प्रेसिडेंट कौन यहाँ पे थे, तो ये क्वेश्चन बन सकता है JB कृपलानी, ये प्रेसिडेंट यहाँ पे थी। और उसके अलावा ये लास्ट सेशन था बिफोर इंडिपेंडेंस। तो ये सारे INC सेशन आप बिल्कुल बहुत अच्छा से बिल्कुल आप पढ़ लें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इनको याद रखने की कोशिश करें और स्मार्ट अप्रोच के साथ जाएं, बिल्कुल हरदम स्मार्ट अप्रोच के साथ जाएं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो INC के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ये बुकलेट पूरा बहुत अच्छा से इसी तरह जो है पूरा डिजाइन किया गया है ताकि आप बहुत अच्छे से पढ़ सकें, बहुत अच्छे से याद रख सकें। बुकलेट में लगभग हमने 156 टॉपिक्स को जो है कवर अप किया है बहुत अच्छे से जो है सारे चीज़ों को, ताकि आप पढ़ सकें और अच्छे से याद रख सकें और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। कम से कम टाइम में ये सारी चीज़ों को आपको कवर अप करना है, इसीलिए जो है इनको हमने यहाँ पे कवर अप किया है। तो चॉइस आगे आपका है, अगर आपको बुकलेट लेना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया